हेलो दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने 5 पार्ट देखा था। आज यह छठा पार्ट है। ब्रिक्स के बारे में समझते आइए। ब्रिक्स जो है कि इसका स्थापना 2009 में हुआ था। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था। इसमें ब्रिक्स में क्या है कि इसमें ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स में 5 देश हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया। उससे पहले यह ब्रिक बोला जाता था, BRIC। और 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो उसे ब्रिक्स बोला गया उस समय। और शुरू हो गया ब्रिक्स से ही सम्मेलन। और क्या है कि इसमें 2021 में जो इसका वर्चुअल जो मीटिंग हुआ, एस जयशंकर जी के द्वारा, जो भारत के विदेश मंत्री है। और इसमें मुख्य एजेंडा है कि कोविड-19 और आपसी सहयोग से इसको सब कुछ को समन्वय करके इसको हटाना है। और चीन के जो विदेश मंत्री वांग यी के साथ यह भारत के साथ यह बोला कि भारत के मुश्किल परिस्थितियों के साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन ऐसा होता ही कहाँ है। खैर ये अलग मैटर है। तो 2021 में इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर जी ने किया है और मुख्य एजेंडा कोविड-19 और आपसी सहयोग के बारे में बताया गया है। इसका उद्देश्य है कि आपस में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है और गरीबी को खत्म, यानी कि गरीबी उन्मूलन करना है के लिए इसको कार्य करना है। और उभरती अर्थव्यवस्था का संगठन और आतंक विरोध के बारे में इसका उद्देश्य है जो कार्य किया जाता है। तो ब्रिक्स के बारे में इतना है कि ब्रिक्स में 5 देश है। इसका स्थापना 2009 में हुआ था और इसमें 5 देश है: ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। इतना समझ गया। और क्या है कि इसका पीछे में चलते हैं, इसका इतिहास में, कि इसका स्थापना 2006 में यानी कि जून महीना में हुआ था। और इसका संस्थापक देश चीन, ब्राज़ील और रूस था। और पहला सम्मेलन 2009 में रसिया में हुआ था। क्या हुआ था कि 2006 में न्यूयॉर्क में 4 देश के विदेश मंत्री, जब उसमें हाई लेवल मीटिंग किया गया था, तो उसमें सभी लोगों के द्वारा बोला गया था कि एक ऐसा संगठन बनाए जो आपसी यानी कि तालमेल हो, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएंगे और गरीबी उन्मूलन को ख़त्म करके आगे आतंक विरोधी पर भी काम करेंगे। इसका सम्मेलन हुआ था। उसके बाद यह ब्रिक्स की स्थापना किया गया था। तो इतना समझ गए। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था। इसमें 5 देश हैं। इसका उद्देश्य है आपस में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है, यही गरीबी उन्मूलन को ख़त्म करना है। तो इसमें इतना समझ गए। इसका 2021 का ये करंट इशू है जो कि 2021 में वर्चुअल मीटिंग के दौरान एस जयशंकर जी ने इसका अध्यक्षता किया और भारत को यह अध्यक्षता करने का मौका मिला। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ मुश्किल परिस्थितियों में बोला कि खड़ा रहेंगे हम। आइए आगे समझ। अच्छा, इसके बारे में इसका मैप से आइए समझते हैं। मैप से क्या है कि मैप समझने से याद हो जाता है। आइए समझते हैं आगे। देखिए, ब्रिक्स में 5 देश है। देखिए, ब्रिक्स में 5 देश है और ये सारी दुनिया का ये मैप है। ये क्या है कि उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है और ये अपना भारत है और यह चाइना है और यह रसिया है। तो ब्रिक्स में 5 देश है। ये समझते हैं कि ब्रिक्स में ये ब्राज़ील हो गया। ब्रिक्स में 5 देश, ब्राज़ील एक में, इधर आइए रसिया में हो जाएगा, रसिया। उसके बाद ये अपना इंडिया, भारत है, इंडिया। और यह लाल में जो है छोटा आँख वाला, चाइना। और यह उसके बाद ये इसमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ नीचे पे है दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका 5 देश शामिल है। तो आप लोग याद करके रखेंगे: ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। आइए आगे समझते हैं। अब उसके बाद एपेक के बारे में समझते हैं। एपेक के बारे में, इसमें एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये रेलवे में डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म ही पूछ देता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और इसका स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था। इतना याद तो जरूर रहना चाहिए। और इसका उद्देश्य है कि एशिया और प्रशांत महासागर, आगे मैप में बताएंगे, एशिया और प्रशांत महासागर में आर्थिक विकास,
उसको सहयोग करना है, व्यापार निवेश कर एक क्षेत्रीय मंच यानी खुले मंच पर सबको समृद्धि में वृद्धि लाना है और उसके खुले व्यापार में निवेश करना है, बढ़ावा करना है, तकनीकी सहयोग प्रदान करके एक दूसरे से अपना मतलब व्यापार करना, सब कुछ तकनीकी के व्यापार हो या खुले व्यापार हो या समृद्धि आगे बढ़ने के लिए खुले मंच पर सबको आमंत्रित किया जाता है। इसका प्रमुख स्तंभ है कि व्यापार एवं निवेश या उदारीकरण। मैंने इसमें उद्देश्य बता दिया। इसका 3 स्तंभ है। तो इसका व्यापार सुविधा यानी व्यापार में सुविधा हो, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग करना है और व्यापार निवेश को आगे बढ़ाना है। आइए इसका मैप से समझते हैं। इसमें पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन मुख्यालय सिंगापुर 1989 में इसका स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत में आर्थिक विकास एवं सहयोग करना, व्यापार निवेश कर एक क्षेत्रीय मंच पर खुले व्यापार समृद्धि में वृद्धि करना और तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। आइए इसका मैप से समझते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें 21 सदस्य है। मैंने इसमें बताया है, इसमें ब्रिक्स में 5 देश है और इसमें 21 एपेक में 21 सदस्य है। यानी 21 सदस्य में ये समझ लेते हैं पहले कि 21 सदस्य में कौन कौन है। ये कनाडा, देखिए उत्तरी अमेरिका का कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, 3 तो आ ही गया। और दक्षिण अमेरिका का पेरू और चिली है। और रसिया हो गया, चाइना हो गया, कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान यानी कि ताइपे, हांगकांग जो कि चीनी का अपना राज्य अधिकार बताता है, और फिलीपीन, ब्रुनेई, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। एशिया और जो यानी कि अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका चाहे उत्तरी अमेरिका, दोनों यानी कि प्रशांत महासागर और एशिया में जो देश है उसको भारत नहीं इसमें है, भारत इसमें शामिल नहीं है। तो दोनों मिलकर इसमें आपसी समन्वय के साथ व्यापार करना है, तकनीकी को आगे बढ़ाना है, इसका यही उद्देश्य है। आइए समझते हैं। पहले इस समझ लेते हैं पूरी दुनिया का मैप। ठीक है, पूरी दुनिया का मैप समझ लेते हैं कि यह देखिए क्या है कि पृथ्वी गोल है। देखिए पृथ्वी गोल है, जब खोलेंगे, जब पृथ्वी गोल है तो आगे से ऊपर दक्षिण अफ्रीका नजर आएगा, तो इसको खोलेंगे तो इस बार एक इस पर हो जाएगा, तो पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर इधर भी आ जाएगा और प्रशांत महासागर इधर भी आ जाएगा। इतना तो समझ गए आप लोग। तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और इसके ये यूरेशिया यानी कि एशिया और यूरोप इसमें इसी में आता है। यूरेशिया में ये यूराल पर्वत है, तो इसमें रूस का एक भाग पूर्वी साइड में है और एक पश्चिमी साइड में है, तो यूराल पर्वत के पश्चिम में भी है। और यहाँ भारत अपना है, ये चाइना हो गया, ये चाइना हो गया, इसी जगह जापान, ये है जापान, ये उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया है, ये बाकी इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, सिंगापुर है, मलेशिया इसी के साइड में है। आइए समझते हैं आगे। देखिए इसमें क्या है कि 21 जो देश है, इसमें 21 देश के बारे में समझते हैं, जो कि देखिए प्रशांत महासागर में मैंने बताया कि अगर मुट्ठी खोलेंगे तो एक इस पर आ जाएगा, एक इस पर आ जाएगा। तो ये इस पर प्रशांत महासागर भी है, इस पर भी आ गया है, तो इधर आइए, इधर से समझते हैं। देखिए ये अपना भारत यहाँ पर है, भारत समझ गए। इसके बाद म्यांमार, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, तो ये सब देश है। तो यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर कनाडा, ऊपर वाला भाग कनाडा हो गया, बीच में अमेरिका हो गया, ये कनाडा अमेरिका हो गया, नीचे मैक्सिको हो गया, 3 तो हो गया। ये पेरू देश हो गया जो दक्षिण अमेरिका का है, ये चिली देश है, समझ गए। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ये मैप से याद करेंगे तो जल्दी 21 देश जुबान पर ही रहेगा ये। तो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। उसके बाद ये पेरू हो गया, चिली हो गया दक्षिण अमेरिका का। उसके बाद ये आइए रसिया हो गया, ये ब्लू कलर से रसिया है, रसिया। नीचे चाइना हो गया, नीचे चाइना। इसी के बगल में यानी कि इसी के बगल में कोरिया हो गया, यानी कि दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया। और नीचे इसी के नीचे ताइवान है, इसी के बगल में हांगकांग भी है। और फिलीपीन यानी कि फिलीपीन यहीं पे है, फिलीपीन। ब्रुनेई यहाँ पर आ गया, ब्रुनेई, फिलीपीन, ब्रुनेई। उसके बाद ये यहाँ जापान यहाँ पर है, जापान के द्वीप सब है, छोटे छोटे द्वीप सब है। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी, जो कि ये बड़ा द्वीप है, तो पापुआ न्यू गिनी पूर्वी साइड वाला पापुआ न्यू गिनी है। और ऑस्ट्रेलिया, ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये वियतनाम इसी जगह है, जो कि जो भारत से शुरू होता है, तो म्यांमार, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम। तो वियतनाम तो यहीं पे है और थाईलैंड यहीं पे है, जो सफ़ेद हाथी वहाँ पर मिलता है। और मलेशिया भी नीचे यहीं पे है, मलेशिया, सिंगापुर। तो सिंगापुर ये मलेशिया का भाग है, नीचे सिंगापुर भी है। उसके बाद
ये इंडोनेशिया नीचे वाला जो द्वीप है, तो इतना सारा देश है, 21 देश है। तो पूरी दुनिया का मैप याद रहना चाहिए। वैसे मैं शुरू करूँगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो मैप बता दिया जाएगा उसमें। तो इसमें 21 देश है, एक बार ये रिवीजन कर लेते हैं। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, पेरू, चिली, रूस, चीन, कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, फिलीपीन, ब्रुनेई, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड नीचे वाला, ये न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो ये ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। और ये 6 पार्ट हो गया, आप लोग रिवीजन करके ही कोई एग्जाम में जाइएगा, इसमें सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।